माया, अनीता को कुछ पता चला? पता चल जाएगा भैया, तुम चिंता मत करो। अरे कैसे चिंता ना करूं? मेरे जिगर का टुकड़ा है माया वो। मेरी भी तो बेटी है वो, मगर मुझे विश्वास है वो जहां भी होगी लौट आएगी। लेकिन बिना बताए कहां चली गई और अचानक ही? देखो भैया, अंजलि इस वक्त बाहर गई हुई है, वो किसी भी वक्त आ सकती है। मैं फोन रखती हूँ। नहीं माया, माया सुनो, माया, माया। आंटी। अरे आओ। क्या आपको अनीता का कुछ पता चला? यही सवाल मैं तुमसे करने वाली थी। आंटी मैंने तो फैसला कर लिया है, अनीता की तलाश अब मैं खुद करूंगा। अब बस मुझे अनीता के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के फोन नंबर्स, एड्रेसेस दे दीजिए। मैंने हर जगह पता कर लिया है, अनीता कहीं नहीं है। क्या अनीता पहले कभी इस तरह इस घर को छोड़ के गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इल्जाम होगा उस पर। वो तो बिना किसी को बताए मार्केट तक नहीं जाती थी। सॉरी आंटी, मेरा मतलब अनीता पे इल्जाम लगाना नहीं था। मुझे तो बस यूं ही ख्याल आया क्योंकि अनीता काफी जिद्दी है। वो जिद्दी नहीं है अजय, वो उसूलों की पक्की है। गलत को सही वो कभी नहीं मानेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस बात का एहसास मुझे एक बार नहीं कई बार हुआ है, और इसलिए मेरे दिल में अनीता के लिए जो इज्जत है उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आंटी आप बेफिक्र रहिए, अनीता की तलाश में आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा मैं चलता हूं। तुम कहां से आ रही हो? पुलिस स्टेशन से। जो काम आपको करना चाहिए था। किसी को फिक्र नहीं है मेरे दीदी की। आपको तो बस लग रहा है कि आपके घर की एक बहू गई है। मेरे लिए मेरी दीदी खोई हुई है, और उससे बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुमने ठीक करा, तुम पुलिस के पास गई। क्या कहा पुलिस ने? कुछ नहीं, बस मेरी कंप्लेंट सुनी और दर्ज करने से इनकार किया। कहा कि 2 दिन और रुक जाओ, वो वापस आए। अगर नहीं आई तो कंप्लेंट दर्ज करेंगे। ठीक कहा उन्होंने। अंजलि तुम अनीता की चिंता करना बंद कर दो, अनीता वापस आ जाएगी। और ये मत समझो कि मैं अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठा हूं। मैंने भी अनीता की तलाश करने का फैसला कर लिया है। कैसे चिंता ना करूं, कैसे चिंता ना करूं? अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो? अंजलि प्लीज ऐसा मत कहो, भगवान न करे अनीता के साथ कोई हादसा हो जाए। आई प्रॉमिस। भाई भाई चलो। कहाँ? अनीता को ढूंढे। वो जरूर फार्म हाउस में होगी, हमने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। अमित बेवकूफ मत बोलो, मैंने वहां का चप्पा चप्पा छान मारा है, वो कहीं नहीं मिली। भाई अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। तुम वहां नहीं जाओगे। क्यों? पापा को आने दो, वो हमें बताएंगे हमें क्या करना चाहिए। जरा होश से काम लो अमित, अगर वो वहां होती तो मुझे मिल गई होती ना। देखो पापा को आने दो, हम सब लोग मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। अंदर चलो, अंदर आओ। अंजलि चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। अंजलि ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। अनीता जरूर लौट आएगी,
अब इन झूठे दिलासे से मैं बहलने वाली नहीं हूँ। मेरा दिल कहता है दीदी के साथ जरूर कोई घटना होगी। तुम्हें अनीता से बहुत लगाव है ना, इसलिए ऐसा सोच रही हो तुम। पर मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है कि वो जहां भी होगी ठीक ही होगी। आपने हमेशा वही किया जो आपके दिल ने कहा, ये भी नहीं सोचा कि अंजाम क्या होगा, वरना आप दीदी की शादी प्रधान साहब के घर में कभी नहीं करती। अंजलि फिर वही बातें कहूंगी, सारी जिंदगी कहूंगी, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार प्रधान और उसकी फैमिली तो है ही, साथ ही आप ही है, पहले आप हैं। अंजलि ऐसा मत कहो तुम, अनीता मेरी बेटी है। बेटी जैसी है, और उससे ज्यादा प्यार आप उस प्रधान की दौलत से करते हैं। अंजलि मैं कहूंगी, ये सच कह रही हूँ मैं। जाने और कितनी बातें आपने मुझसे छुपा कर रखी है मेरे पूछने के बावजूद। आंटी, अगर दीदी को कुछ हुआ, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अंजलि तुम हेलो, फोन उठाओ। माया फोन उठाओ। समझते नहीं माया, फोन उठाओ माया। माया कहो तो माया, उठाओ फोन। नहीं उठा। अनीता, अनीता आंखें खोलो। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। अनीता आंखें खोलो। अनीता, भाई, भाई अनीता को बोलो आंखें खोलो। भाई, कंट्रोल है। भाई अनीता को बोलो आंखें खोले। अनीता, अनीता आंखें खोलो।
अनीता को मैंने अपने पेट से तो नहीं जन्मा था, पर शायद सगी बेटी से भी इतना प्यार नहीं करती। वो थी ही ऐसी प्यारी, विनम्र, सबका ख्याल करने वाली। धन दौलत और पोजीशन उसे बहका नहीं सकती थी। उस घर में वो सबका ख्याल रखती थी। मैंने उसे कभी दुखी नहीं देखा। मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। जैसे मेरी बच्ची को कौन मार सकता। शुरू में I used to hate भाभी। मतलब वो मुझे समझाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मैं उनसे झगड़ा कर लेती थी। बाद में I realized वो जो भी कहती थी मेरे भले के लिए कहती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छी थी। उनकी जगह और कोई भी होता ना तो वो अमित भैया को छोड़ के चला जाता। She was very nice. She can't do that. वो ऐसा नहीं कर सकती। She was very strong. उसी ने तो मुझे स्ट्रेंथ दी थी। इस सबका क्या फायदा? वो मुझे वापस तो नहीं मिल जाएगी। She can't do that. She was extraordinary. उसके अंदर एक अजीब सी स्ट्रेंथ थी। उसका मासूम चेहरा, उसका आत्मविश्वास, एक रेयर कॉम्बिनेशन था। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना डरे सच बोलना। एक बार आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं अपने पति का ख्याल रखूं। आज वही बात मैं आपसे कहती हूँ। कैसा सच? मैंने पूछा कैसा सच? मतलब I mean, अगर आप खराब है तो आपके मुंह पर कहना। Can I have a glass of water, please? I'm shocked. मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अनीता ने सुसाइड क्यों की?
इंस्पेक्टर साहब एक बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव लड़की थी, लेकिन इतनी इमोशनल और सेंसिटिव के सुसाइड कर ले। अरे अमित तो पहले भी शराब पीता था। अगर मुझे पता होता कि अमित के शराब पीने पर वो ऐसा रिएक्ट करेगी कि जाकर सुसाइड कर लेगी, मैं तो अमित को शराब के पास तक नहीं जाने देता। अनीता ने हमारा सारा घर संभाला हुआ था। वो एक बहुत ही प्यारी भोली लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा था ना, पहली बार, मैं तभी जान गया था कि अगर कोई लड़की मेरे भाई को संभाल सकती है तो वो अनीता है। मुझे क्या पता था कि मैं तो पागल हो जा रहा हूं ये सोच करके, जब पापा को पता चलेगा कि अनीता ने आत्महत्या कर ली है। नो वे, सुसाइड नो वे। आप जानते हैं इंस्पेक्टर, माँ बाप के बिना जीना क्या होता है, कितनी मुश्किल होती है जिंदगी। कोई भी कमजोर इंसान ये जिंदगी नहीं जी सकता, और मेरी दीदी कमजोर नहीं थी। उसने हर मुश्किल का सामना हंसकर किया। वो कमजोर बिल्कुल नहीं थी, और इतनी कमजोर तो बिल्कुल नहीं थी कि आत्महत्या कर सके। किसकी है ये सुसाइड थियरी? इंस्पेक्टर, यू हैव अ मर्डर केस ऑन योर हैंड। दिस इज नॉट अ सुसाइड केस। किसी ने मेरी दीदी की हत्या की है। Someone murdered her brutally. Murder.